नमस्कार, जय माई की। आज एक ग्रुप में प्रश्न आया था कि सब लोग कल्पना की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, अलग अलग स्किल्स की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं। ये सब मैं 1 साल से सब करता हूँ, पर कभी कहीं पर भी मुझे अपने जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं दिखा। उसका कारण क्या है? देखो, पहली बात तो अभ्यास की कमी। कोई भी टेक्निक्स, कोई भी ध्यान, मेडिटेशन, कोई भी स्किल्स, कोई भी थॉट, कोई भी कल्पना तभी सफल होती है कि जब उसका ग्राउंड लेवल, जहां तुमने बीज डाला है, वो क्लियर होना चाहिए। मेरे अभ्यास के लेक्चर और श्री सूक्तम के लेक्चर के अंदर ये बहुत डीप में मैंने समझाया हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। दुनिया वाले तुम्हें जो सिखा रहे हैं माइंड का प्रोग्रामिंग, तुम्हें अच्छा सोच डालते हैं, अफर्मेशन डालते हैं, अच्छी कल्पना करने को समझाते हैं, तुम्हें अपनी पॉजिटिविटी को कैसे अपने एटीट्यूड में लाना है वो भी सिखाते हैं। पर कहीं ना कहीं तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये स्किल काम करेगी कि नहीं, ये टेक्निक काम करेगी कि नहीं, या तुम्हें श्रद्धा या विश्वास रखने के लिए किसी और चीजों का सहारा लेना पड़ता है, तो बीज प्रकट नहीं होता। एक संत ने बहुत कुछ समझाया है, अगर उसको जीवन में उतार लो तो तुम्हारी आधी से ज्यादा मुश्किलें दूर ऐसे ही हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम टेक्निक्स को, विधियों को, अलग अलग रिचुअल्स को, अलग अलग ध्यान के मंत्रों को, ध्यान की टेक्निक्स को अपनाते हैं, पर हम ये समझना भूल जाते हैं कि हम वो एक को नहीं पकड़ते हैं। हमारे पास एक ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम सब चीजों को सॉल्व कर सके, और उसी के कारण दुविधा हो जाती है, संशय आ जाता है, तुम्हारे माइंड को ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा कुछ तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे, काफी सारा ज्ञान लेना शुरू कर दोगे, पर जो मूल में हरकत होनी चाहिए वो होती नहीं है। तुम अपने चक्रों को देखो, अगर तुम एक आध्यात्मिक पथ के अंदर हो तो तुम्हें चक्रों के बारे में पता होगा, चक्रों के विषयों में सुने होगे या तो उसको सीखने का प्रयास किया होगा। चक्र क्लींजिंग, चक्र एनर्जाइज, ये सारी टेक्निक्स को तुम समझते हो, सीखते हो, फिर भी कुछ नहीं होता। बात आती है परिवर्तन कैसे हो। तो परिवर्तन का पहला नियम समझ ले कि तुम्हारा मूल मजबूत होना चाहिए। अगर तुम्हारा मूल, तुमने अपने मूल के अंदर सही बीजों का प्रत्यारोपण नहीं किया है, या तो कहीं से कोई टेक्निक सीख ली है, या तो किसी ने कोई आशीर्वाद दे दिया है, किसी ने कोई टोटका दे दिया है, किसी ने कोई मंत्र तंत्र यंत्र दे लिया है, पर मूल में काम नहीं हुआ, तब तक कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। मूल में काम कब होगा? मूल में काम तब होगा कि जब एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक ही चीज को साधनी है, और वो साधना है तुम्हारा विश्वास। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं श्वासन के श्वास में, मैं तेरे विश्वास में।
तुम्हें कौन से एंगल से ये दुनिया को देखना है। अगर तुम्हारा एंगल बदल जाता है तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। तुम अपना एंगल छोड़ना नहीं चाहते। तुम ऐसे समझते हो कि दुनिया तुम्हारी सोच के अनुसार चले, प्रकृति तुम्हारे सोच के अनुसार चले, और वही तुम चीजें कल्पना में करते हो। तुम अच्छा स्वास्थ्य के लिए कल्पना करते हो, अच्छे बैंक बैलेंस के लिए कल्पना करते हो, अपने कैरियर के लिए कल्पना करते हो, अपने परिवार के लिए कल्पना करते हो। सब चीजों के लिए तुमने कल्पनाएं डाल दी। होता क्या है कि अननेसेसरी ज्यादा पॉजिटिविटी तुमने बाह्य मन के अंदर एक्सेप्ट कर ली। ये जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे बाह्य मन के अंदर हो रहा है, आंतरिक मन के अंदर नहीं हो रहा है। यहां टेक्निक सब गलत हो जाती है, क्योंकि कल्पना करना काम वो बाह्य मन का है और भाव का काम वो अंतर मन का है। कल्पना से भाव नहीं आएगा। जैसे कोई तुम्हें बोल दे कि मैं तुम्हें गुलाब जामुन खिला रहा हूं, तुम उसका रस ले लो, स्वाद ले लो, तो तुम कल्पना में जाके उसका एग्जैक्ट स्वाद एक फील कर सकते हो, बट क्या वो आएगा? क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें प्राप्त करना ही होगा, तब जाके तुम्हें वो संतोष मिलेगा। तो वो होगा कैसे? तो पहले मेरे जो अभ्यास के लेक्चर है वो एक बार सुन लेना। मैंने काफी कुछ चीजें उसके लिए क्लियर की हुई है कि जब तक तुम्हारा जमीन फलद्रुप नहीं है, तुम्हारा जमीन अच्छा नहीं है, तब तक कोई भी बीज का इम्प्लांटेशन अगर किसी भी सीड्स को अगर डाला जाए, चाहे कल्पना से डाला जाए, चाहे थॉट से डाला जाए, या चाहे भाव से डाला जाए, तुम जैसे चाहते हो वैसे अपीयर नहीं होगा। तुम्हारे पास दो एंगल होने चाहिए हमेशा, एक एंगल खुद का और एक एंगल परमात्मा का। कि परमात्मा अगर ये चीज करना चाहता है संभव तुम्हारे जीवन के अंदर जो तुमने सोचा है, तो वो कैसे करेगा? और एक तुम्हारा सोच होना चाहिए कि तुमने जो डाला हुआ है उसको सफल के लिए करने के लिए मैं क्या करूंगा। परमात्मा को अगर हम देखने जाए तो उसका एक बीज हमारे अंदर है, इसलिए वेदों ने उसे अहम ब्रह्मस्मि बोला है कि मैं ही ब्रह्म हूं। पर ये एक्सेप्ट नहीं होता। कई ह्यूमन लेवल्स के ऊपर तुम्हारी एक लिमिटेशंस आ जाती है कि तुम अपने आप को परमात्मा नहीं समझते, या तो तुम एक क्रिएटर नहीं समझते खुद को। तुम्हें अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखनी होगी और जैसे चाहिए, जो भी चाहिए वैसे एग्जैक्ट लिखनी होगी, जिस तरीके से चाहिए एग्जैक्ट लिखनी होगी। क्योंकि जब तक तुमने लिखा नहीं है, लिखना यानी कोई बुक में नहीं लिखना है, अपने जीवन में लिखना है। तुमने एग्जैक्टली वही चीज को लिखी नहीं है, सोच लिया 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ जाने चाहिए, 10 करोड़ आ जाने चाहिए, एक अच्छा बंगलो आ जाना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी आ जानी चाहिए, तुमने लिख दिया सब कुछ। ये इच्छा शक्ति होगी। दूसरा पैटर्न क्या आता है उसके अंदर? क्रिया शक्ति। अब इच्छा और क्रिया, लोग कहां पे रुके हुए? इच्छा में रुके हुए। 90% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो इच्छा कर कर छोड़ देते हैं, इच्छा कर कर छोड़ देते हैं और उसे अपनी कल्पना के अंदर महसूस करते हैं। ये जो MLM सिस्टम वाले हैं या तो मोटिवेशनल स्पीकर है जो तुम्हें रोज एनर्जाइज करते हैं, तुम्हारे बाह्य मन को इतना रेडी कर देंगे, इतना रेडी कर देंगे, लेकिन बात जब आती है अंतर मन की, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की, वो तुम्हें ध्यान से ले भी जाएंगे, मेडिटेशन थ्रू वो तुम्हें ले भी जाएंगे, लेकिन करना कैसे है रियल लाइफ के अंदर वो नहीं समझाते। या तो वो टेक्निक्स अगर कोई इंसान सिखाता भी है तो तुम डे टू डे लाइफ के अंदर उसे इन्वॉल्व नहीं कर पाते। साधना भी यही है, साधना का पथ भी यही है कि तुम्हें अपने पैटर्न्स को क्लीन करना पड़ेगा पहले। तो ये जो 7 चक्रों की पैटर्न है उसके अंदर पहला चक्र कौन सा है? मूल आधार, तुम्हारा बेस। तुम्हारा बेस कौन सा होना चाहिए? तुम कौन हो पहले वो जानो। तुम एक आत्मा हो और वो आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश।
परमात्मा के लिए सब कुछ संभव है तो तुम्हारे लिए भी सब कुछ संभव है। ये पहले तो विश्वास रखो, क्योंकि सब चीज आकर अटकेगी तुम्हारे विश्वास के ऊपर। तुमने बाहर से अपने आप को तैयार कर दिया कि मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, बहुत विश्वास रखता हूँ, पर प्रॉब्लम आती है कि अंतर्मन तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अंतर्मन वो तुम्हारी डे टू डे लाइफ की रूटीन देख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी पैटर्न्स को देख रहा है, तुम्हारे वर्ड्स को देख रहा है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, तुम्हारी सोच को देख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जब तक क्लियर नहीं है, तुम्हारी थॉट क्लियरिटी नहीं है, तुम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो कि एग्जैक्टली चाहते क्या हो, तब तक कुछ भी संभव नहीं होगा। और ये बात हमेशा याद रखना, एक नकारात्मक सोच तुम्हारी पूरी खिचड़ी बिगाड़ देगा, तुम्हारा पूरा पुलाव बिरयानी सब बिगाड़ देगा वो। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि पॉजिटिविटी आए, तुम चाहते हो कि तुम दूध से खीर बनाओ और खीर का आनंद लो, लेकिन एक बूंद नींबू का पूरा दूध फाड़ के रख देता है। वैसे ही तुम्हारी एक नकारात्मक सोच वो तुम्हें, सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, अच्छे से पासे डालो तो तुम ऊपर तक पहुंचते हो, लेकिन 99 के ऊपर आकर सीधा सांप नीचे आ जाए, वो सांप जो होता है वो निगल लेता है और तुम नीचे आ जाते हो सीधा। वैसा ही कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है पर तुम संभल के नहीं खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी काम का नहीं है। पहली बात यही है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स, सब कुछ बोलते हैं, अपनी पैटर्न्स क्लियर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो पैटर्न्स क्लियर करते नहीं हैं। तुम सच में दिल से धन्यवाद देते हो किसी चीज का? तुम किसी इंसान को बोलते हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूं, मैं आपसे, बोलते हैं ना कि मेरी और तुम्हारी आत्मीयता है, क्या सच में तुम निभाते हो रिश्तों को? क्या तुम वही चीज पैसों के लिए फील करते हो? वही चीज कैरियर के लिए फील करते हो? क्या वही चीज तुम डे टू डे लाइफ अपनी फैमिली के साथ क्रिएट करते हो? वो मैजिक मोमेंट्स तुम्हारे कहाँ हैं? तुम खुद क्रिएटर हो, मैजिक मोमेंट्स क्रिएट करो, क्योंकि वो जरूरी है। मैजिक तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज है क्रिएट करना। और क्रिएशन का सारा प्रॉब्लम आ जाता है तुम्हारी जड़ के अंदर, क्योंकि जड़ ही सही नहीं है तो क्रिएट क्या होगा? तो जड़ को कैसे बनानी है वो सीखना जरूरी है। तो तुम्हारी जड़ के अंदर तुम्हें सारे वो सीड्स डालने पड़ेंगे जो परमात्मा के अंदर है। परमात्मा का भी एक सीड तुम्हारे अंदर है, आत्मा, पर आत्मा को निखारने के लिए तुम्हें उन सारी कलाओं का या सारे गुण की जरूरत है कि जो परमात्मा के भीतर है। तुम्हें डे टू डे लाइफ के अंदर परमात्मा जैसा बिहेव करना पड़ेगा। परमात्मा जैसा बिहेव करना यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट एक बैलेंस नेचर के अंदर जाना पड़ेगा। प्रकृति को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और प्रकृति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम बदलना चाहते हो तो खुद से पहले परिवर्तन करना शुरू करो। तुम सोच रहे हो कि आसपास के लोग बदले, तुम्हारे लिए वातावरण बदले, तुम्हारे लिए दुनिया बदले, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो, तुम सब चाहते हो, पर प्रॉब्लम यही है कि तुम खुद बदलना नहीं चाहते। तुम कुछ पैटर्न्स छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हारी कुछ एथिक्स तुम छोड़ना नहीं चाहते। ये ऐसे ही होगा। चोर ने सोच लिया है कि चोरी से ही पैसा आने वाला है, उसने कभी मेहनत वाला रास्ता अपनाया ही नहीं। कोई स्मार्ट है, कोई स्मार्ट इंसान है, उसको ऐसा ही लगता है बुद्धि से पैसा आएगा, तो कभी कभी बुद्धि दगा दे जाती है, तो उसे फिर हार्डवर्क भी करना पड़ता है। तो मेन चीज प्रकृति क्या सिखाती है कि तुम्हें बैलेंस करना है, तुम्हें हर एक परिस्थिति के अंदर बैलेंस करना है। और तुम्हारा अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसके अंदर बहुत संभल कर पैर रखने हैं विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे होगा? पहले तो ये समझना है कि मूल को कैसे स्थिर करें। तो पहले परमात्मा के अंदर जितनी संज्ञाएं हैं वो तुम्हारे अंदर पहले धारण करो। पहले तो किसी के लिए गलत सोचो ही नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर सिखाते कि जो भी यूनिवर्स में डालोगे यूनिवर्स तुम्हें अनंत करके देगा, तो फिर गलत डालते ही क्यों? सब सीखे ही हुए हो।
तुम 1 घंटे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर दूसरा 1 घंटे के लिए तुम मोटिवेट होगे, पॉजिटिव होगे, पर पूरे दिन क्या होगा? पूरे दिन क्रैक फाइल्स चलती रहेगी, पूरे दिन जिप फाइल्स चलती रहेगी, पूरे दिन वो संशय चलता रहेगा, वो नेगेटिविटी चलती रहेगी। और दूसरी बात, कैसे होगा, ये प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है? कैसे होगा। प्रश्न ये नहीं आता है कैसे करना है। कैसे होगा का कोई आंसर नहीं है, कैसे करना है उसके बहुत सारे आंसर हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ को इजी बनानी है, तो तुम्हें ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे तुम्हारी लाइफ इजी हो पाए। तुम्हें अपने जीवन को हर पल एक जागृत अवस्था के अंदर, वही तो ध्यान है, जागृत अवस्था के अंदर रखना है कि कहीं तुम्हारे अंदर नेगेटिव विचार प्रकट ना हो जाए। और वो होता है भक्ति से। तुम जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जिसके ऊपर तुम श्रद्धा रखते हो, जिसके ऊपर तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, पर याद रखना यहां पर एक होना चाहिए, क्योंकि तुमने तुम्हारे लिए 10 विश्वास के साधन बनाए हुए, तो तुम्हारा विश्वास 10 जगह बढ़ जाएगा और तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे वाइब्रेशन 10 जगह बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास एक होना चाहिए, एक मूल होना चाहिए। तो अगर तुम्हारा डाइवर्जन, तुम्हारे थॉट्स का डाइवर्जन एक ही ओर है, एक ही संकल्प की ओर है, एक ही बीज की ओर है, एक ही ऊर्जा की ओर है, तो समझ लेना कि तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे एफर्ट्स एक के अंदर ही डालो, एक को जागरूक करो। यही बोला था ना, एक साधे सब सत्य, एक को साधो। और चाहे तुम किसी के ऊपर भी श्रद्धा रखो, मूर्ति के ऊपर, मंत्र के ऊपर, तंत्र के ऊपर, यंत्र के ऊपर, मेडिटेशंस के ऊपर, पर उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं वो तुम्हें दूर करनी पड़ेगी। खेत में बीज बोते हो, फिर उसको क्या बोलते हैं ना कि जो फार्मर होता है उसको जमीन को खेड़ता है, पहले खेड़ने के बाद उसे बैलेंस करता है, बैलेंस होने के बाद वो सीड डालता है। वैसे ही जब भी तुम अपनी अंदर की चीजों के ऊपर काम करने बैठो तो बैलेंस होकर बैठना, ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी मत होना, ज्यादा डिप्रेशन के अंदर भी मत रहना, बैलेंस होकर बैठना। तो जब भी तुम बैलेंस होकर बैठोगे तो अच्छा क्रिएशन होगा, वो परिवर्तन होगा। पहले तुम्हें बदलना है। कोई तुम्हारे लिए गलत सोच रहा है, कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रख रहा है, तुम्हारे प्रति द्वेष रख रहा है, तुम्हारे प्रति राग रख रहा है, तुम्हारे लिए नेगेटिव थिंकर है, कोई सोच रहा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर देगा, कोई तुम्हारे ऊपर मंत्र तंत्र यंत्र कर लेगा, पर तुम ही स्थिर हो गए, तुम ही प्रकृति के समभाव चलने लगे, बैलेंस चलने लगे, तो परमात्मा के ऊपर कौन सा मारन टोटका चलेगा। अगर तुमने परमात्मा को धारण किया हुआ है तो तुम्हारे ऊपर कौन सा टोटका चलेगा, कौन सी विधि चलेगी, कौन से तंत्र मंत्र चलेंगे, पर वो परमात्मा धारण नहीं हुआ कहीं पर, वो विश्वास धारण नहीं हुआ। मैं श्वासन के श्वास वे, मैं तेरे विश्वास में। परमात्मा कहाँ है? विश्वास में है। तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो समझ लेना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। पर वो विश्वास को रोज एक अलग लेवल के ऊपर ले जाना पड़ेगा, वो विश्वास को विशाल करना पड़ेगा। विश्वास का अर्थ ही है विश्व का श्वास। विश्वास को हम कैसे समझेंगे? विश्व का श्वास। तुम्हें सब रिदम में लाना है, सब एक तरंग में लाना है। तुम अपना रिदम सेट कर लो। जैसे ही तुमने अपना रिदम सेट कर लिया, एक फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, तुम्हारे आसपास के लोग यही वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी में आने लगे, अपने आप चीजें बदलेगी। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे भीतर खुद को ही करना है, पर तुम्हें वो सोच लगानी पड़ेगी कि मुझे बदलना है। फिर कल्पना करो और कल्पना के बाद क्रिया करो। कल्पना अकेली मत करो, क्रिया शक्ति भी जरूरी है। सोचना धीरू भाई अंबानी बन गए या अनिल अंबानी बन गए, मुकेश अंबानी बन गए, रतन टाटा बन गए, सब सोचो, पर उन्होंने जो अपने जीवन में किया हुआ है वो भी तो करना पड़ेगा। कोई आकाश से तो ऊर्जा आने वाली नहीं है, एफर्ट्स उन्होंने भी लगाए हैं,
उन्होंने भी वो स्किल्स डेवलपमेंट की है, उनको भी लॉस हुआ है, उनको भी हार्डल्स आए हैं। तो जीवन में हार्डल से मत घबराओ। हार्डल्स वो तुम्हारी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए आता है। कुछ चीजें रुकी हुई है, इसलिए रुकी हुई है क्योंकि तुम बदले नहीं हो। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चीजें रुकी हुई है, इसलिए रुकी हुई है क्योंकि तुम नहीं बदले हो। तुम बदल जाओगे, जगत बदल जाएगा। बस तुम्हें वो एसेंस लाने हैं जो तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हारे जीवन में लैकिंग है? तुम अगर क्रिटिसाइज के अंदर ही जा रहे हो, हर चीज को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं ले रहे हो, हर चीज को नेगेटिवली ले रहे हो, उसका भविष्य नेगेटिव सोच रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी ही आएगी। तुम्हारे जीवन के अंदर तुमने शंका ही डाली है, तुमने राग ही डाले, तुमने द्वेष ही डाली है, तुमने ईर्ष्या ही डाली है, तो सामने वही आएगा। फिर तुम कहते हो मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तुमने डाला ना, तुमने डाला, इसलिए रिवर्स आ रहा है। तुम्हें स्टेबल होना है, स्टेबल होने के बाद अनस्टॉपेबल होना। डायरेक्टली अनस्टॉपेबल नहीं हो जाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लोगे, वो उनको तो काम क्या है, बोलना है। यूट्यूब से पैसा आ रहा है, फाउंडेशन से पैसा आ रहा है, उनको तो बोलना है अनस्टॉपेबल हो जाओ। पर अनस्टॉपेबल बनने के लिए पहले स्टेबल तो हो जाओ, एक बिंदु के ऊपर तो स्थिर हो जाओ। बिंदु के ऊपर स्थिर होगे फिर यात्रा कर पाओगे ना। तुम स्थिर ही नहीं हो तो अनस्टॉपेबल कैसे हो जाओगे? एक्सेलरेशन तभी आता है, गियर कोई भी, जैसे बोलते हैं कि कोई गाड़ी चलाता है, उसका गियर शिफ्ट करता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। तो जो फर्स्ट से सेकंड में जाता है तो वहां एक पॉइंट के ऊपर स्थिर होता है वो, फिर वो स्पीड पकड़ता है, फिर स्थिर होता है, फिर स्पीड पकड़ता है। तो ये जिंदगी को 5वीं गियर में डालने से पहले फर्स्ट गियर के अंदर पहले गाड़ी तो उठाओ। 5वीं गियर के अंदर डायरेक्टली गाड़ी नहीं उठेगी तुमसे। तुम्हें समझना होगा प्रोसेस को। यूनिवर्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे लिए, पर तुम्हारी पात्रता कितनी है वो जानना जरूरी है। और दूसरी बात, स्थिरता का एक नियम समझ लेना। अगर तुम पॉजिटिव हो और तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी है, प्रतिक्रिया देना बंद कर लो। प्रतिक्रिया ही मत दो। कोई वाइब्रेशन उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कोई तुम्हें बोल रहा है नेगेटिव, कोई तुम्हारे प्रति कोई गलत भाव रख रहा है, कोई तुम्हारे साथ गलत चल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दो। हाँ, तुम्हारा इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि उसका मुंह बंद कर सको, तब तुम करना। वरना तुमने अपने इमोशंस से उसे, बोलते हैं ना कि प्रतिक्रिया देना शुरू किया, रिवर्स होना किया, तो तुम्हारे साथ वही साइकिल शुरू हो जाएगी और वो तो आगे जाके तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। अपने मनोभाव से ही नेगेटिविटी निकाल दो, तो तुम जहां भी जाओगे एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर वाइब्रेट होगे। गुरु के पास क्यों पॉजिटिविटी होती है? गुरु तत्व के पास पॉजिटिविटी क्यों होती है? क्योंकि वो एक ही वाइब्रेशंस के अंदर ट्रैवल करते हैं। उन्होंने अपनी वो स्थित प्रज्ञ अवस्था बनाई हुई है जिससे तुम्हें लगता है कि भाई इनके अंदर कुछ है, इनके अंदर कुछ बैलेंस है। उनको सुन के तुम्हें अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। पर वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति बनाई हुई है। मेहनत तो उन्होंने भी की है, उनको भी हार्डल्स आए होंगे अपने जीवन में। मेरे जीवन की बात करो तो जब भी फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में डालने का प्रयास किया, सेकंड से थर्ड में डालने का प्रयास किया, प्रकृति ने बहुत सारे विघ्न डाले, आसपास के लोगों ने बहुत सारे विघ्न डाले, पर रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया। तुम जितना रिस्पॉन्स दोगे उतने तुम सीड्स डाल रहे हो किसी के अंदर। अगर तुम्हें दौड़ना है तो लोगों की सुनना बंद कर दो, वो थॉट प्रोसेसर ही बंद कर दो कि मैं किसी की सुनने के लिए आया हूं। तुम जो समझ रहे हो, तुम जो फील कर रहे हो, तुम कहां पर गलत हो, ये सबको देखकर चलो। अगर तुम बार बार बातों बातों में भी कोई नेगेटिव बात करते हो तो वो समझ लेना तुमने एक थॉट डाल दिया यूनिवर्स के अंदर। और ज्यादातर लोगों का काम क्या होता है कि वो भविष्य की कल्पना के अंदर बहुत सारी चीजों को बोलते हैं ना कि विजुलाइज कर देते हैं। जैसे मेरे साथ ये होगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा रिलेशनशिप टूट जाएगा, मेरे को पैसों की तंगी आएगी,
या तो पैसा नहीं आएगा, मैं मेहनत करूंगा तब भी फल नहीं मिलेगा, मेरी तो किस्मत ही रूठी हुई है, मुझे कोई आगे नहीं बढ़ा था, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता। ये सब एक झूठ है जो माइंड तुम्हें सिखाता है। पहली बात ये समझ लो कि अगर तुम्हें पॉजिटिव बनना है तो तुम देना सीख जाओ, लेने की अपेक्षा ही मत रखो। क्रोधात भवति सम्मोह, मोह ही मत रखो, क्योंकि मोह ही सारी चीजों का जड़ है। अपेक्षा बंद कर दो, किसी भी व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति, सिस्टम के प्रति अपेक्षा ही बंद कर दो। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में, फल नहीं। तो कर्म ऐसे करो कि भगवान को तुम्हें देना पड़े कि जा भाई ले जा, ये तेरे हक का है। साधना भी ऐसे करो कि भगवान को फल देना पड़े। साधना के अंदर लोग बोलते हैं ये ऐसो वैसो को दिया है, जैसे तैसो को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। भगवान कहते लिफ्ट में पूरा बुलडोजर देखता हूं, लेकिन सुधर जा पहले। चेंज करना है तो चेंज होना पड़ेगा। तुम जिस अपने साथ बैठने का प्रयास करो, अपने खुद के विचारों का ध्यान करो, पूरे दिन के अंदर क्या विचार चल रहा है, तुम कौन सी अवस्था में जी रहे हो। तुम आनंद की अवस्था में जी रहे हो, राग की अवस्था में जी रहे हो, द्वेष की अवस्था में जी रहे हो, ईर्ष्या की अवस्था में जी रहे हो, निंदा की अवस्था में जी रहे हो, तुम कौन से भाव में जी रहे हो वो पकड़ो पहले। तुम अभाव की परिस्थिति में जी रहे हो, रोने की परिस्थिति में जी रहे हो, तुम रोगे तो परमात्मा रोना ही देगा। जो डालोगे वो सो पाओगे, तो अच्छा डालो ना। तुम अपने पास पॉजिटिविटी के सीड्स रखो। तुम्हारे आसपास भी परिवर्तन तुम्हें ही करना है, कोई और करने नहीं आएगा। तुम्हें बदलाव चाहिए तो तुम स्टेबल हो जाओ, और स्टेबल होकर बीज डालो, मध्य में डालो। सुनो सबको, और सुनने के बाद बीज डाल दो। तुम्हारा इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए, चाहे वो पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो। तुम्हारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे बस यही चाहिए, और उसकी स्क्रिप्ट बनाओ। जैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये लोग माइंड पावर सिखाते हैं, वो लोग क्या करवाते, तुम्हें एक हिप्नोटिज्म में ले जाते और बोलते कि तुम्हारे पास 10 करोड़ 20 करोड़ ऊपर से बारिश हो गई पैसों की, आप बहुत धनवान और पैसे वाले हो गए, तुम्हारे पास दुनिया की सब कुछ नायाब चीजें आ गई, तुम लंदन जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, सब तुम्हें विजुलाइज करवा देते हैं। और होता क्या है, क्रिया शक्ति 0 है। पर कैसे करना है वो मैप नहीं है तुम्हारे पास। पैसा आएगा, एग्जिट आएगा, पैसे गिनोगे भी सही। तुमने सोचा कि पैसा आना चाहिए, मैं बहुत सारे पैसे गिनूं, तो तुम बैंक के अंदर कैशियर भी बन सकते हो या तो किसी के वहां गल्ला भी संभाल सकते हो। पैसे आएंगे, गिनोगे, लेकिन वो तुम्हारे नहीं होंगे। तुम्हें ये सोचना है कि वो तुम्हारे हो। तुम्हारा सोच क्या होना चाहिए कि वो मेरा हो और मैं उसे उपयोग कर रहा हूं। लक्ष्मी जो श्री सूक्तम मैंने समझाया, उसके अंदर बोला है कि अपनी आप को प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हारे पास जो एनर्जी आ रही है, जो पैसा आ रहा है, जो मान आ रहा है, प्रतिष्ठा आ रही है, प्रेम आ रहा है, उसको बांट दो। उसका 30% बांट दो। 30% उसके अंदर तुम यूटिलाइज करो, उसके अंदर तुम बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट करो, कि जो जहां से तुम्हें अनंत गुना मिले। जैसे शास्त्रों के नियम है कि भाई जो गुरु होते हैं, गुरु को 10% चढ़ावा देते हैं, या तो किसी मंदिर में 10% चढ़ावा देते हैं। फिर तुम्हारा जो प्रकृति है उसके अंदर 10% देना चाहिए, और 10% तुम्हारा पितृ कर्म है, तुम्हारे परिवार का जो कर्म है, तुम्हारे आसपास के जो लोग दुखी है उनके लिए करना चाहिए। बाकी का 70% के अंदर से 20% तुम 30% तुम सेविंग करो, बाकी का तुम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करो। पैसा लक्ष्मी का शुद्धिकरण मैंने समझाया हुआ है, उसके अंदर कैसे शुद्ध करें अपने लक्ष्मी को। तो एनर्जी अगर तुमने रोकी हुई है कहीं पर भी,
काफ़ी लोगों का स्वभाव क्या होता है, बहुत पैसा कमा लेते फिर क्या कर देते, रोक देते साइकिल को, वो चक्र चलता नहीं है। तो वो चक्र क्या लाएगा, तुम्हारे जीवन के अंदर बीमारी लाएगा, तुम्हारे जीवन के अंदर एक्सीडेंट लाएगा, तुम्हारे जीवन के अंदर अननेसेसरी थिंग्स क्रिएट करेगा, क्योंकि तुमने वो साइकिल को बहने नहीं दिया। ऐसा ही है कि तुम्हारे अंदर अच्छा स्वभाव है, अच्छी स्किल्स है, अच्छा ज्ञान है, तुमने बांटा नहीं, तो वो ज्ञान तुम्हें खोखला कर देगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर संग्रहित की हुई है तो वो बिगड़ेगी, ये प्रकृति का नियम है। तुमने कोई भी चीज को बहुत संग्रह कर लिया है तो वो चीज बिगड़ेगी आगे जाकर। तुम्हें उसे फैलाना होगा, तुम्हें देना होगा। अगर तुम्हारे पास अभाव है तो तुम वो अभाव को हटाकर जो तुम्हारे पास है वो देना शुरू कर दो। तुम दिन में एक दिन तो स्माइल तो दे सकते हो किसी को, दो अच्छे शब्द तो कह ही सकते हो, प्रेम भाव तो किसी के अंदर डाल ही सकते हो, सद्भावना तो डाल सकते हो। चलो अच्छा है, कोई सामने वाला समझने वाला नहीं है, पर उसके मन को बदलने के लिए तुम ऐसे वाइब्रेशंस तो छोड़ सकते हो, ऐसे विचार तो छोड़ सकते हो। परमात्मा को उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हो, भगवान इसका भला हो। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो दूसरे भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हें हीलिंग कॉन्सेप्ट में जाना है, लेकिन हीलिंग का चक्र यही नहीं समझा कि तुमने किस चीज की एनर्जी एक्सचेंज की। तुमने सद्भाव डाला है तो सद्भाव सामने से मिलेगा, तुमने प्रेम डाला है तो प्रेम सामने से मिलेगा। तुम जो भी इन्वेस्ट करोगे वो तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या है? और तुम्हें सारी खुशियां चाहिए तो सारी खुशियां सबको देना शुरू करो। जहां अभाव है वहां पूर्ति करना शुरू कर दो, चाहे खुद के भीतर हो चाहे बाहर हो। काफी इंसानों को ये प्रॉब्लम है कि उनको समझने वाला कोई नहीं है, वो भूत की तरह वो घूमते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। ज्यादा डिप्रेशन के अंदर, ओवर थिंकिंग के अंदर इंसान ऐसा हो जाता है। उसको समझने का प्रयास करो, उसके पैटर्न डिलीट करने के प्रयास करो, या तो उसको पॉजिटिविटी के ऊपर मोड़ो। एग्जैक्टली वो कहां पर रुका हुआ है वो समझाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम काउंसलर बन जाओ, बट तुम्हें जहां लगता है कि तुम वहां बेस्ट कर सकते हो वो इंसान को अपना बेस्ट दे के आओ। देखो तुम्हारे जीवन के अंदर हर रोज कितने लोग तुम्हें मिलेंगे, कितने लोग तुम्हें मैसेज करेंगे, कितने लोग तुम्हें फोन कॉल करेंगे, कितने लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा। सबके अंदर पॉजिटिविटी डाल कर आओ। अगर तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हें पॉजिटिव बनाना है तो बगलामुखी का एक बहुत शॉर्टकट समझा देता हूं। बगलामुखी विद्या के अंदर अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है या तो बगलामुखी हर पल चलानी है तो उसका शॉर्टकट दे देता हूं। इनिशियल लेवल के ऊपर, नॉट हायर लेवल के ऊपर, क्योंकि हायर लेवल के ऊपर वही जा सकता है जो साधना के स्तर को प्राप्त करके बैठा हुआ, तो या तो उसने जो गुरु परंपरा है उसको फॉलो की हो। पहली बात है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई घटना हो रही है या तो तुम उसे बदलना चाहते हो, वो तुम्हें पसंद नहीं है, वो घटना, वो परिस्थिति पसंद नहीं है, ठीक है, तुम्हें मूड को स्विफ्ट करना होगा तुरंत ही, वहां स्तंभन करना होगा। कहीं पर संशय आ रहा है, कहीं पे ईर्ष्या हो रही है, कहीं पे घृणा हो रही है, कहीं पर गुस्सा आ रहा है, शिफ्ट करो एनर्जी को, स्विच ऑफ कर दो। सारी नेगेटिव एनर्जी को एक बार के अंदर स्विच ऑफ कर दो। और वो कैसे होगा? यस्य स्मरण मात्रेण पवनोपि स्थिरायते। बगलामुखी का मंत्र है ये प्रत्यंगिरा का। प्रत्यंगिरा स्तोत्र की शुरुआत यहां से होती है, यस्य स्मरण मात्रेण पवनोपि स्थिरायते, कि स्मरण मात्र से पवन को स्थिर करना है। कौन सा पवन? तुम्हारे भीतर एक पवन चल रहा है जिसे श्वास की गति कहते हैं, प्राणों की गति कहते हैं। जब भी तुम ऐसे कुछ ओवर थिंकिंग के अंदर या डिप्रेशन के अंदर या तो फिर किसी अलग घटना के अंदर, परिस्थिति के अंदर जो तुम नहीं चाहते वो हो रहा है तुम्हारे साथ, एक गहरी सांस लो, उसको रोको, कुंभक करो, रिलीज ऑल दिस थिंग्स। जो भी नेगेटिविटी हो रही है तुम्हारे आसपास रिलीज कर दो ऑन द स्पॉट, और वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन डालना शुरू कर दो। ये जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान है, जो भी परिस्थिति है, जो भी घटना है, जो भी क्रिया है, वो रुक जाए,
वो पॉजिटिव हो जाए, वो तुम्हारे अनुसार हो जाए। तुम्हें ऑन द स्पॉट उसकी साइकिल घुमानी पड़ेगी, क्योंकि तुम अभी जो कर रहे हो ना वर्तमान में, वो तुम्हारा भविष्य है। तुम जिस थॉट प्रोसेसर के साथ बैठ रहे हो वो तुम्हारा भविष्य है। तुम इनसिक्योर हो तो तुम्हारा भविष्य इनसिक्योर है, तुम सिक्योर हो तो तुम्हारा भविष्य सिक्योर है। तुम अभी बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक लेवल के ऊपर हो तो तुम्हारा भविष्य आध्यात्मिक है। तुम्हारा विजडम का अभी थॉट चल रहा है तो तुम्हें विजडम मिलेगा। तुम्हारा अभी का थॉट क्या है, अभी का परिस्थिति क्या है। तुम ये 24 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हो। कोई बोलता है ना कि 24 घंटे कोई इंसान कैसे पॉजिटिव रह सकता है, ये तो वो भगवान ही होगा। तो तुम यहाँ आए क्यों? भगवान बनने तो के लिए आए हो। भगवान के अंदर से पॉजिटिविटी मिलती है तो तुम्हारे अंदर से क्यों नहीं मिल सकती? वो तो तुम्हारे अंदर रहता है, बैठा है घर भीतर रहता है साचित, अंदर रहता है, अंदर रह के वो बोलता है, पर तुम उसे बोलने नहीं देते, तुम उसका गला दबा देते हो। वो बोलता है मैं बैठा हूं टेंशन मत ले, फिर भी तुम्हें संशय है, तुम्हें विश्वास नहीं है उसके ऊपर। वो बैठता है अंदर अंदर से बोलता है चलना कुछ कर लेंगे, डोंट वरी, फाइट कर लेंगे दुनिया से। तुम्हें भरोसा ही नहीं है, तुम्हें कोई साधन चाहिए बाहर का, अंदर से बोल रहा है वो। अंदर का परमात्मा जब बोलता है तो उसे सुनना शुरू करो। मैं आगे जो लेक्चर्स लेने वाला हूँ ये खड़गमाला के बाद, ब्रह्मास्त्र विद्या तो कब कंप्लीट होगा वो पता नहीं, क्योंकि वो बहुत विस्तार में है और उसको समझने के लिए ह्यूमन सेंस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो अभी इनकम्प्लीट रखा हुआ है। और खड़गमाला में भी अभी जो चल रहा है वो गुप्त योगिनी की तरफ जा रहे हैं हम। गुप्त से गुप्त तरह आएगी, पर जब जो बोलते हैं ना जो प्रकट को नहीं समझ सकता वो गुप्त को कैसे समझ पाएगा। फिर भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है देना, मैं दे दूंगा, फिर उसका आपको जो करना हो वो कर सकते हो। क्योंकि ये साइकिल है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। श्री विद्या के 4 स्टेप हैं। पहले बाला है, फिर षोडशी है, पंचदशी है, फिर षोडशी है और अंत में ललिता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के अंदर 4 स्टेप है। पहला तुम्हारा इनर खुलना चाहिए, कौन हूं मैं? तुम आत्मा हो। आत्मा क्या है? अहम ब्रह्मस्मि। अहम क्या है? मैं हूं। मैं कौन हो गया? आत्मा हो गया। आत्मा क्या है? तत्वमसि। तत्व क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह वो ब्रह्म है। और अंत में क्या आता है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। शुरुआत अहम ब्रह्मस्मि कैसे करनी है और अंत में भी अहम ब्रह्मस्मि ही रहेगा। सब कुछ प्राप्त करते हुए भी तुम निर्लेप रहोगे। इसे ही अकर्ता का प्रोसेस करते, इसे ही कर्म संन्यास योग कहते हैं। तुम्हें करना है, एफर्ट्स डालने हैं। ये लीला है, ये क्रीड़ांगन है। ये भगवती का जो माया, भगवती ने जो माया रची हुई है वो क्रीड़ांगन है। सिर्फ तुम्हें यहाँ अपना बेस्ट प्ले करना है, तुम्हें अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं। तुम किसी को प्रेम करते हो तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कितने बेस्ट एफर्ट डालते हो, वैसा ही बेस्ट एफर्ट खुद के लिए डालो। तुम खुद से ज्यादा प्रेम करो। पहले खुद अपने आप को प्रेम करना सीखो, क्योंकि तुम ज्यादातर खुद को कोसते हो। तुम अपना बेस्ट वर्जन बनो। अपनी कमियां निकालो, दूसरों की मत निकालो। दूसरों की निकालोगे वो एक दिन सुनेगा, तीसरे दिन तुम्हें बोलते हैं थप्पड़ मार के चला जाएगा। तुम अपनी कमियां निकालो, कहां तुम रुके हो, कहां तुम्हारे अंदर कुछ रुका हुआ है, वो दोनों को देखना शुरू करो। और वो धीरे धीरे करके निकालते 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 एक दिन तुम पूरे पॉजिटिव हो जाओगे। वो बिंदु बन जाओगे, पूर्ण बिंदु बन जाओगे। त्रिगुण से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे मिलेगा क्यों? क्योंकि तुम अब पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर पहले बात याद रखना, इम्पॉसिबल से पहले स्टेबल होना है, अनस्टॉपेबल से पहले स्टेबल होना है। स्थित प्रज्ञ ही होना चाहिए इंसान। दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, जय हो रही है, विजय हो रही है,
लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। अपेक्षाएं छोड़ दो। कोई तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, तुम किसी को हेल्प कर रहे हो, हेल्प करने के बाद तुम्हारी कुछ चीजें उसके लिए बन जाएगी। कैसे बन जाएगी कि भविष्य के अंदर शायद मेरी प्रॉब्लम हो तो ये इंसान मेरे को सपोर्ट करे, पर ये करेगा, अभी तो मैं उसे हेल्प कर रहा हूं, लेकिन भविष्य में मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये करेगा। रिलेशनशिप यहां से खराब हो जाता है। तुम्हें करना क्या है, उसको अच्छा जो लगे उसके लिए तुमने अच्छा संकल्प लिया है, अच्छे वाइब्रेशन देकर छोड़ दो। करके पुनः भागो नहीं और अंतर में राख। तुमने दे दिया ना, फिर छोड़ दो, फिर सोचना नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तुमने किसी को दान दिया, दान देके छोड़ दो, ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है। यही प्रॉब्लम है कि अनकंडीशनल कैसे बने, अनकंडीशनल किसी के साथ कैसे बने, तो ये सीखना पड़ेगा। परमात्मा तुम्हारे साथ अनकंडीशनल है, सब दे दिया, आत्मा तक दे दी तुम्हें, आत्मा दे दी, जो मेन चीज थी, मेन एलिमेंट था आत्मा, वो दे दिया। शरीर दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया। दुर्लभम मानुष देवो देवानाम अपि दुर्लभम। अभी मनुष्य दे लेकर तुम इतना टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस के अंदर रहते हो, डिप्रेशन के अंदर रहते हो, ओवर थिंकिंग के अंदर रहते हो, तो परमात्मा ने दी हुई जो दौलत है उसको तुम बिगाड़ रहे हो। वेदों ने समझाया है कि अच्छा सोचना चाहिए, सच्चा सोचना चाहिए। वेदों ने तो ये तक यहां तक समझाया कि भाई तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो। वो पढ़ लेते हैं ना गीता में तो सब कुछ खोल के बता दिया है कृष्ण ने, फिर भी क्या करते हैं हम वही रास्ते के ऊपर जाते हैं जो वो नहीं चाहता। क्योंकि गीता जीवन का अंग नहीं बनी। गीता के श्लोक पठन में अच्छे लगते हैं तुम्हें, जब चलना होता है तो तुम्हें दर्द होता है। स्थित प्रज्ञ भाव आता नहीं है, अनकंडीशनल भाव आता नहीं है, भक्ति प्रकट नहीं होती। अर्जुन ने पूछ लिया एवं से, वो भक्ति योग में बता दिया कि एवं से तो युक्ता है, युक्ति लगा तू। ये प्रकृति ही परमात्मा है, ये ब्रह्मांड ही परमात्मा है, तुम भी परमात्मा हो, सब परमात्मा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब होते हुए भी वो अकर्ता है। जिस दिन तुम अकर्ता हो गए उस दिन तुम परमात्मा हो जाओगे। अकर्ता कैसे बना जाता है? अकर्ता कोई भी कार्य कर रहे हो उसके अंदर परमात्मा का भाव रखकर करो, परमात्मा कर रहा है ऐसे भाव रखकर करो तो तुम अकर्ता बन जाओगे। तुमसे ना होगा, परमात्मा कर देता है। तो जो भी तुम्हारा एक्शन है, जो भी कर्म है, जो भी तुम्हारा धर्म है, जो भी कर्म है, सर्वकर्मान परित्यज्य और सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने क्या कहा है? मेरी शरण में आ जा। और भगवान ने तो बोल दिया मेरी शरण में आ जा, फिर शरण में आने के बाद वो जो बोलता है उस हिसाब से कर्म करो। उस हिसाब का कर्म किया तो उस हिसाब का फल मिलेगा। क्योंकि तुम अपने लिए सिर्फ कुआं सोच सकते हो, वो तो तुम्हारे लिए समुद्र लेकर बैठा हुआ है। अपने हाइपोथेटिकल थॉट्स को दूर कर दो, अननेसेसरी थिंग्स दूर कर दो, नेगेटिव लोगों के साथ हो सके उतना उठना बैठना बंद कर दो, नेगेटिव बातें कर रहे हो उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो, सीरियल्स बंद कर दो, न्यूज़पेपर बंद कर दो, न्यूज़ देखना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें वो फीड कर रहा है। और जो भी तुम्हारे फीडिंग के अंदर जा रहा है तुम वही वापस क्रिएट करते हो। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज एंटरटेनमेंट दे रही है वो तुम्हारे लिए सही है। काफी कुछ हमारे आसपास के लोगों के अंदर ही इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है और हम उनको सुनते हैं, और हम सुनने के बाद क्या कहते हैं कि भाई हमारा विजुअलाइजेशन चालू हो जाता है, हमारी कल्पना शक्ति चालू हो जाती है, मेरे साथ तो ये नहीं होगा। वो गलत है। हो सके अपने भीतर स्थिर रहना सीखो और अपना बेस्ट वर्जन बनाते रहो।
डे टू डे लाइफ के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज ज़रूरी है। मैंने अभ्यास के लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें बोली हुई है कि कैसे अपने आप को क्रिएट करना है, क्योंकि मैनिफेस्ट तभी होगा कि जब तुम्हारे इंटेंशन और उसके ऊपर का कर्म सही होगा। कर्म नहीं किया तो कुछ नहीं होगा ना, कर्म तो जरूरी है। कर्म योग होगा तो कर्म संन्यास होगा ना, कर्म योग ही नहीं हुआ तो कर्म संन्यास कैसे होगा? हाँ, सब परमात्मा करेगा, लेकिन परमात्मा क्यों करे? तुमने परमात्मा के लिए क्या किया? या तो फिर उसको लड़ने दे, या तो तू खुद लड़। अगर उसको लड़ने देना है तो वेट एंड वॉच, और खुद लड़ना है तो उसके वचनों के ऊपर चढ़ के लड़ना शुरू कर दे, तुम्हारी जीत निश्चित हो जाएगी। फाइटिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। इसलिए बगला मुखी को बोला है कि वो वीर 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 प्रताप विजयी बगला भगवती है, वो उसको कोई वीर ही साध सकता है। वीर का अर्थ है जो किसी भी अवस्था के अंदर अपने भीतर के परमात्मा का खंडन ना होने दे, अपने भीतर बनी हुई परमात्मा की मूर्ति को खंडित ना होने दे, वही वीर है। जो किसी भी अवस्था के अंदर नेगेटिविटी को एक्सेप्ट ना करे, वही वीर है। 100 लोग तुम्हें समझाएंगे ये तुमसे ना होगा, पर तुम्हारा आत्मा बोल रहा है ना ये होगा, तो तुम करके दिखाओ। फिर उसकी सुनो, उसकी समझो और उसके हिसाब से चलो। ऑल द बेस्ट। ये एक थॉट था, उसके ऊपर से लेक्चर हो गया। और पॉजिटिविटी कोई बाहर से नहीं आने वाली, बाहर की पॉजिटिविटी थोड़े दिनों के लिए होगी, थोड़े पलों के लिए होगी, थोड़े घंटों के लिए होगी, थोड़े दिनों के लिए होगी, पर अंदर की पॉजिटिविटी कभी मरने मत देना। और अंदर की पॉजिटिविटी जागृत हो गई तो फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है। अंदर के आत्मा को, आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को पहचानना शुरू करो, विश्वास रखना शुरू करो, धैर्य रखना शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ। शुभ रात्रि।